नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके लिए दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर और दिल्ली का दाऊद नीरज बवाना ने एक ऐसा रिस्क उठाया था कि आज नीरज बवाना जमानत पर बाहर नहीं आ पा रहा है। तो सबसे बड़ी वजह वही है। नीरज बवाना के उस केस की हम बात करें जब नीरज बवाना ने यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अमित भूरा को यूपी के बागपत कोर्ट में जब उसे पेशी पर पुलिस लेकर जा रही थी, तब नीरज बवाना ने अपने साथियों के साथ पुलिस की वैन पर हमला करके उस गैंगस्टर को छुड़ाकर ले गया था। साथ में पुलिस से कई बंदूकें लूटी थी, कई हथियार लूटे थे, पुलिस की आंखों में लाल मिर्च पाउडर भी झोंका था। आज उस मामले में उसी कुख्यात गैंगस्टर को सजा सुनाई गई है। जिस गैंगस्टर की मैं बात कर रहा हूं, उसकी तस्वीरें आप देखिए। इस गैंगस्टर का नाम है अमित भूरा। अमित भूरा को अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है और यह जुर्म के दुनिया में अपने अलग अंदाज के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि गैंगस्टर अमित भूरा अपने अजीबोगरीब शौक के लिए अलग से ही जाना जाता था। अमित भूरा के शौक के बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। दरअसल इससे पहले वाला वीडियो जो हमने आपको बताया था खबर, उसमें बहुत सारे लोग नाराज हो गए। नाराज क्यों हुए हैं वो भी सबसे पहले मैं बताऊं आपको। तो देखिए, उस वीडियो में मैंने कुछ नहीं कहा था। उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि मैं जो भी खबरें बताता हूँ, जो भी अपराध की खबरें बताता हूँ, उसमें गिने चुने कुछ लोग हैं जो हर खबर को या तो फर्जी कहेंगे या झूठा कहेंगे या ये कहेंगे कि भाई लॉरेंस के अलावा तेरे पास कोई खबर नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैंने कहा था कि भाई आप लोग एक ही रटा रटाया वाक्य हर वीडियो में करते हैं, तो मैं भी आपको बोलते बोलते थक गया हूँ। उन लोगों को मैंने कहा था, लेकिन कुछ हमारे भाई नाराज हो गए और उन्होंने कुछ लोगों ने लिखा कि भाई आप दो कौड़ी के आदमी हो। तो भाई उनके लिए मैं कहता हूँ, आप मेरे भाई हो, आपसे माफी मांगते हैं। हम आपके लिए वो शब्द नहीं था। जो लोग आ, कुछ हैं गिने चुने लोग, अब मुझे पता है वो कौन लोग हैं, लेकिन ठीक है, मुझे नहीं ऐसा कहना चाहिए था। मैंने इतना ही कहा था कि आप लोग कहते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये शब्द मैंने उन लोगों के लिए लिखा था जो लोग हर कमेंट बॉक्स में हर कमेंट में अपना ये वाला बयान हमेशा देते रहते हैं। खैर छोड़िए, आप लोग अपने भाई हैं, माफ कर दीजिए। तो जिस अमित भूरा के बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ, एक बार और तस्वीरें इसकी देखिए। यही है अमित भूरा। बचपन में कहा जाता है जब ये पैदा हुआ था तो इसकी जो शक्ल थी, बहुत ज्यादा गोरा था। ये गोरा इतना ज्यादा था कि लोग इसे भूरा भूरा कहने लगे। अमित नाम था इसका, तो अमित भूरा इसे कहा जाने लगा। कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी गैंग का सबसे सक्रिय बदमाश कहा जाता है। सरकार द्वारा भी घोषित माफिया अमित भूरा। 2 मुकदमों में 8 साल की सजा आज इसे सुनाई गई है। इसके साथ ही अमित भूरा पर 10,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। मतलब साफ है कि सुनील राठी, नीरज बवाना, सचिन और मोनू को इस मामले में पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। मुजफ्फरनगर के दरअसल सरनावली गांव का रहने वाला अमित भूरा कुख्यात गैंगस्टर है और साल 2015 में उसे बागपत पेशी पर ले जाते समय उसके साथी बदमाशों ने उत्तराखंड पुलिस के जवानों की आंखों में लाल मिर्च पाउडर झोंका और उसे छुड़ा लिया था। बदमाश पुलिस कर्मियों की AK-47 के साथ साथ कई हथियार लूट कर ले गए थे, जैसा मैंने जिक्र किया। इस मामले में सुनील राठी, नीरज बवाना जैसे कुख्यात बदमाशों के नाम निकलकर सामने आए थे, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी गैंगस्टरों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए थे। अमित भूरा के खिलाफ साल 2014 में सिंघावली अहिर थाने में और साल 2015 में बागपत कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी सुनवाई कोर्ट में लगातार चल रही थी और राज्य की सरकार ने उसे पूरी तरह से माफिया भी घोषित कर रखा है। अमित भूरा के खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, 50 से ज्यादा मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं। इस पूरे मामले में जो इलाके के SP हैं अर्पित विजयवर्गीय, वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने अमित भूरा को दोनों मुकदमों में 8 साल की सजा सुनाई है। चूंकि अमित भूरा के पास इस वक्त अर्थ दंड भरने के लिए 10,000 रुपए नहीं है, तो उसकी सजा और बढ़ा दी गई है। यानी कि अगर वो अर्थदंड नहीं भरता है तो सजा और ज्यादा वो काटेगा। इस पूरे मामले में सुनील राठी की बात करें तो 10 साल की सजा उसे सुनाई गई है और नीरज बवाना को 7 साल की सजा और 70,000 रुपए का जो अर्थदंड होता है उसे सुनाया गया है।
50,000 रुपए का दंड उसके साथी सोनू को भी सुनाया जा चुका है। तो यानी नीरज भवाना को 7 साल, सुनील राठी को 10 साल, अमित भूरा को 8 साल की सजा इस मामले में सुनाई गई है। अमित भूरा के अजीबोगरीब शौक के बारे में हम जो कह रहे थे भूल गए थे। उसके शौक के बारे में अगर हम आपसे बताएं तो जब वो बाहर था, जुर्म करता था और वारदातें करता था, तो एक के बाद एक गाड़ियां लूटता था, लग्जरी गाड़ियां लूटता था और अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया करता था। गर्लफ्रेंड बनाने का शौक उसे बहुत ही पहले से था, क्योंकि वो दिखने में भी हीरो टाइप था। तो लड़कियां बहुत आसानी से उसके प्रेम जाल में फंस भी जाती थी, और जब वो देखता था किसी को BMW दे रहा है, किसी को मर्सिडीज दे रहा है, किसी को फॉर्च्यूनर दे रहा है, मतलब इस तरह की गाड़ियां और लूटी हुई गाड़ियां, चोरी की हुई गाड़ियां वो अपनी गर्लफ्रेंड को दिया करता था।